अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन। इसका हम टॉपिक देखने जा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन, लेट f be defined on an interval ab and let x1 x2 belongs to ab and x2 greater than 1। हमने ये लेट किया कि x2 और x1 दो वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे इंटरवल जो ए बी है उससे बिलोंग करती हैं। तो जब हम इसको नंबर लाइन पे शो करवाते हैं, अब अगर हम इसको नंबर लाइन पे शो करवाते हैं ए बी, इनके दरमियान ये कोई वैल्यूज़ हैं x1 और x2। x1 छोटी वैल्यू है और x2 बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए मैंने ये लिखा है x2 ग्रेटर देन x1। x2 ग्रेटर देन x1, अगर हम यही वैल्यूज़ अपने फंक्शन में पुट करते हैं तो f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1, देन f ऑफ x इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर हम बड़ी वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर भी बड़ा आए तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब हम x प्लस डेल्टा एक्स ग्रेटर देन x, अगर हम x में कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो वो x से बड़ी हो जाएगी। अगर यही वैल्यू हम फंक्शन में पुट करेंगे तो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स ग्रेटर देन f ऑफ x, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स ग्रेटर देन f ऑफ x। अब हम f ऑफ x को इधर लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x ग्रेटर देन 0। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं डेल्टा x के साथ, डिवाइडेड बाय डेल्टा x जो हमारा है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं हो सकता। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x ग्रेटर देन 0 ओवर डेल्टा x। अब हम लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x ग्रेटर देन 0। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। ये जो वैल्यू टोटली ये हमारे पास dy ओवर dx के इक्वल होती है। इसको हम f ऑफ डैश x भी लिख सकते हैं। f ऑफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0, यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो हम लेंगे अपने फंक्शन का वो हमारा ग्रेटर दैन 0 होगा। इट्स मीन्स दैट इफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज ग्रेटर दैन 0 देन इट इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। लेट f be defined on an interval ab and let x1 x2 belongs to ab and x2 greater than x1, देन f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1। जब हम फंक्शन में कोई बड़ी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर छोटा आ जाए तो वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1, f ऑफ x इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। प्लस डेल्टा एक्स लेस देन x, जब हम x में कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो वो x से छोटी होगी। f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स लेस देन f ऑफ x, अब हम f ऑफ x को इधर लेके आएंगे तो वो माइनस f ऑफ x हो जाएगा। f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x लेस देन 0। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा x के साथ, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x लेस देन 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x लेस देन 0। तो f ऑफ डैश x लेस देन 0, ये वैल्यू हमारे पास f ऑफ डैश x या dy बाई dx के बराबर होती है। तो f ऑफ डैश x लेस देन 0, इसका जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो लेस देन 0 होगा। इट्स मीन्स दैट इफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेस देन 0, यानी कि वो नेगेटिव साइन में आ जाए, देन इट इज़ कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक्सरसाइज 2.9, डिटरमाइन द intervals in which f is increasing or decreasing for the domain mentioned। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, x जो बिलोंग कर रहा है वो माइनस पाई से प्लस पाई। हमें इंटरवल दिया है माइनस पाई से प्लस पाई की तरफ, ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है। गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f ऑफ डैश x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स
इंटू साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, तो एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। अब हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक प्लेन बना लिया, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तमाम पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकन एक्स पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में कोस और सीकन पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो नेगेटिव होते हैं। इधर वैल्यू 0 होती है, ये π/2, इसको 3π/2 बोलते हैं। और इधर हमारे पास इधर एंगल π/2 होता है, इधर हमारे पास एंगल पाई होता है, इधर 3π/2 होता है। जब हम इसको मेजर करते हैं क्लॉकवाइज तो हमारे पास ये -π/2 होता है और ये -π होता है। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो हमारे पास ये पाई आ जाता है, ये 3π/2 होता है। क्लॉकवाइज में -π/2 और एंटी क्लॉकवाइज में 3π/2 इसकी वैल्यू होती है। फॉर इंक्रीजिंग एफ ऑफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ डैश एक्स हमारे पास कोस एक्स है ग्रेटर देन 0। अब हम देखते हैं कि कोस एक्स हमारा किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। तो हमारा जो कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ में ही पॉजिटिव आता है, तो ये -π/2 से π/2 के -π/2 से π/2 तक जाएगा। तो ये हमारे पास -π/2 से π/2 तक जाएगा। ये हमारे पास ओपन इंटरवल है, इसमें -π/2 और +π/2 शामिल नहीं होगा। इसके दरमियान जितनी भी जो भी वैल्यूज़ होंगी वो इसमें शामिल होंगी। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दोनों ओपन इंटरवल्स को शो कर रहे हैं। फॉर डिक्रीजिंग एफ ऑफ डैश एक्स लेस देन 0, तो एफ ऑफ डैश एक्स की वैल्यू थी कोस एक्स लेस देन 0। अब हम देखते हैं कि हमारा कोस एक्स नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। तो कोस एक्स जो हमारा नेगेटिव होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अब ये इसको टोटली इसमें इतना वाला जो इतना एरिया है ना, ये इसमें शामिल हो रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा π/2 से पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट में, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में -π/2 से -π आ जाएगा। इसको लिखा है कि π/2 से पाई तक यूनियन -π/2 से -π तक। π/2 और पाई ये दोनों शामिल नहीं हो रहे, इधर से -π/2 और -π भी शामिल नहीं हो रहा। तो कोस हमारा जो होता है वो नेगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये -π/2 से -π तक जा रहा है। ये हम इसको क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो इसलिए हम -π/2 और -π ले रहे हैं। तो हमारे पास आ गया π/2 पाई यूनियन -π/2 से -π तक। ये दोनों ओपन इंटरवल्स को शो कर रहे हैं। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। एक्स बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 तक। सोल्यूशन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है एक्स की रिस्पेक्ट से। एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू d/dx इंटू कोस एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है -sin x। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है -sin x। एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू -sin x। फॉर इंक्रीजिंग एफ ऑफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास है -sin x ग्रेटर देन 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ इस माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस, जब किसी भी चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वलिटी चेंज हो जाती है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा, sin x लेस देन 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आता है sin x लेस देन 0। इसका मतलब है कि साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। तो उन्होंने हमें इंटरवल दिया था π/2 से -π/2 तक, तो इसमें सिर्फ ये -π/2 से π/2 तक हम इसको शामिल कर रहे हैं। तो हमारे पास जो साइन है वो नेगेटिव सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -π/2 से 0 तक। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -π/2 से 0 तक। इसके दरमियान तमाम
वैल्यूज शामिल हो रही हैं, लेकिन ये दोनों शामिल नहीं हो रहे। इसको हमने ओपन इंटरवल में शो करवाया। और डिक्रीजिंग एफ ऑफ डैश एक्स लेस दैन ज़ीरो। अब एफ ऑफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास थी माइनस साइन एक्स लेस दैन ज़ीरो। जब हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, साइन एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि साइन हमारा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। साइन पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने हमें इंटरवल दिया था -π/2 से π/2 तक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये हमारे पास 0 से लेके π/2 तक शामिल हो रहा है। आंसर हमारा आ जाएगा 0 से π/2। ये ओपन इंटरवल है, इसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं वो तमाम इसमें शामिल हो रही हैं। इसका थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 - x²। एक्स बिलोंग कर रहा है -2 से 2 तक। गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 - x²। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ डैश एक्स d/dx 4 - x का स्क्वेयर। d/dx 4 - d/dx x²। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इधर हम पावर रूल लगाते हैं, पावर शुरू में और पावर में से कम कर देंगे। 2 पावर शुरू में आ जाएगी, x पावर में से कम करेंगे 2 - 1 डैश x हमारे पास आ जाएगा -2x। इसको हम अब हमारे पास ये नंबर्स थे तो इसको हम रियल लाइन पे शो करवाएंगे -2 से 2 तक। ये 0 1 2 ये पॉजिटिव, -1 और -2 ये नेगेटिव। फॉर इंक्रीजिंग एफ ऑफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0। अब एफ ऑफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास थी -2x। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के साथ तो -2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो हमारे पास आ जाएगा x लेस दैन 0। कोई भी वैल्यू दूसरी तरफ मूव करे तो इक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो जब हमने x -2 को 0 पे इधर डिवाइड किया तो इक्वालिटी हमारे पास चेंज हो गई है, x लेस दैन 0 हो गया। डैश एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल -2 से 0। तो x लेस दैन 0 था तो 0 से ये -2 की तरफ मूव कर रहा है, तो -2 और 0 इसमें शामिल होगा। फॉर डिक्रीजिंग एफ ऑफ डैश एक्स लेस दैन 0 -2x लेस दैन 0। जब हमने इसको इधर जाके डिवाइड किया तो इक्वालिटी चेंज हो गई, x ग्रेटर दैन 0 हो गया। अब तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 से 2 तक, x से बड़ी वैल्यूज आ रही हैं। इसको नंबर लाइन पे देखते हैं तो ये 0 से +2 की तरफ मूव कर रहा है, x ग्रेटर दैन 0 है, तो हमारा इंटरवल आ जाएगा 0 से 2।